हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सो लेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के सवालों को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था, हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, तो धीरे धीरे हम उसको एडवांस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आपका अगला सवाल है, 3 अंकों का अनुपात 2, 3, 4 है तथा उनका मसा 12 है, तो उनका लसा ज्ञात करें। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 2 अनुपात थे, लेकिन यहाँ पर 3 अनुपात आ गए, 3 अनुपातों की संख्या में आ गए। तो पिछले में हम क्या कर रहे थे कि वहां पे आपको अनुपात दिया था 2 और 3 दिया था और आपको मसा दे दिया था 4। तो आप क्या कर रहे थे, मसा का गुणा इसमें कर दे रहे थे, तो आपको संख्याएं प्राप्त हो जा रही थी। उसमें पूछा गया था कि संख्याएं क्या होंगी, अनुपात 2:3 है और मसा 4 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो आप मसा का इसमें गुणा करेंगे तो आपको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो ये आपका आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ दिया है कि अनुपात दे दिया है, मसा दे दिया है और आपको बताना है कि उसका लसा क्या होगा। ठीक है, तो ये भी बस उसी तरह होगा, बस थोड़ी सी चेंज की जरूरत है। इसमें हमें क्या करना है, अनुपात लिखेंगे और 12 का गुणा इसमें करेंगे, यानी मसा का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, 24 आ जाएगा और यहाँ पर 36 आ जाएगा और ये 48 आ जाएगा। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। तो आपको संख्याएं प्राप्त हो गई कि संख्याएं क्या हैं। तो अब आप क्या करिए कि इन संख्याओं का लसा निकाल लीजिए, बिल्कुल आसान। सवाल क्या है, अनुपात दिया है, मसा दिया है और आपको लसा ज्ञात करना है। तो हमें तो इतना तो आता ही है कि हमें अनुपात दे दिया गया है, तो हम उन संख्याओं को कैसे ज्ञात करेंगे। तो मसा का हमने गुणा कर दिया और संख्याएं प्राप्त होगी, और कह रहा है कि उनका लसा क्या ज्ञात करिए। तो हम इन संख्याओं का ले लेंगे लसा। ठीक है, 24, 36 और 48 का हम लसा निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 12। फिर से काटेंगे, यानी कि लसा में मैंने बताया था कि आपको लगभग 2 से ज्यादा संख्याएं कटनी चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो हम 2 संख्याएं कट रही हैं 2 से, तो 3, 9, 6। ठीक है, अब हम काटेंगे 3 से, 3 कट गया, ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। अब हम इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 लिखे 24, 24 3 और 2 आपका हो जाएगा 144। ठीक है, तो आपका लसा कितना आ गया, 144। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका 144। अब अगले प्रश्न की चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपका, 3 अंकों का अनुपात 3, 4, 5 है तथा उनका मसा 12 है, तो उनका लसा ज्ञात करें। ठीक उसी प्रकार का सवाल है, वही क्रम अपनाएंगे। इन संख्याओं में क्या करेंगे, मसा का गुणा करेंगे और जितना आएगा उसका लसा निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जल्दी से जल्दी इसको हल करने का उपाय। इसको हमें क्या करना है कि जो अनुपात दिया है इनको हम क्या कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। अनुपातों का हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, मसा का भी इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि आपका सूत्र क्या होगा, अनुपात गुणे एचसीएफ। बस इतना ही, फिर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, तो करते हैं। 3 चौक को 12, 12 पंजे 60, 60 आ गया आपका। और एलसीएम एचसीएफ कितना दिया है आपका, 12। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, कितना हो जाएगा 0, 12 चक 72। तो 720 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उस विधि से भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हुआ क्या है। ठीक है, तो 3, 4 और 5, 5 में हम क्या करेंगे, मसा का गुणा करना है हमें। ठीक है, 12, 12। ठीक है, तो 12 तिहाई 36, 12 चौक 48 और 12 पचे 60। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें इनका क्या करना है, लसा निकालना है। तो 36,
48 और 60, 36, 48 और 60 का हमें क्या निकालना है, लसन निकालना है। हम निकाल लेते हैं। 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका 18, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 त्याई 30 हो जाएगा। ठीक है, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये आपका 15। ठीक है, अब कट रहा है 2 से, नहीं सिर्फ एक संख्या कटती है, तो हम क्या जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे 3 पे। 3 दूनी 6, तितली के 9 और 3 6 का 3 चौको 12 और ये आपका 3 5 15, 3 4 5 आ गया। अब कट रहा है 2, 2 नहीं कट रहा है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे 60, 60 4 3 और आपका आ जाएगा 720। ठीक है, तो आप ये तरीका इस्तेमाल करिए, मैं तो कहूंगा, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अनुपातों का गुणा करके और सीधे मौसे का गुणा कर देना, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, लसा आ जाएगा। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैंने ये सिर्फ बता दिया कि क्या करना है, कि अनुपातों में अगर आप मौसे का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी और संख्याएं प्राप्त करने के बाद उनका क्या कर लेंगे, आप लसन निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही आसान सी विधि थी। अब किसी और टाइप के प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, सवाल है आपका, किन्हीं 2 अंकों का अनुपात 2 3 है, उनका लसा 54 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। आपको अनुपात दे दिया है, लसा दे दिया है और पूछा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। पिछले वाले प्रश्न में क्या था, अनुपात दिया था, मसा दिया था, आपको लसा ज्ञात करना था। अनुपात दिया था, मसा दिया था, संख्याएं ज्ञात करनी थी। इनमें आपको क्या करना है, इस सवाल में आपको तीनों सॉल्व करना है। यानी आपको अनुपात के द्वारा आपको मासा ज्ञात करना है और मासा से वो संख्याएं प्राप्त करनी है और उन संख्याओं का क्या करना है, योग बताना है। कैसे करेंगे, तो मैंने आपको सूत्र बताया था, a इंटू बी इंटू HCF इज इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, आपको क्या पता है, आपको एलसीएम भी पता है और आपको 2 संख्याएं भी पता है, HCF नहीं पता है। तो क्या करना है, 2 3 HCF इज इक्वल टू 54। ठीक है, तो हम यहाँ HCF लिखते हैं, 54 गुणे बटे 2 गुणे 3। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 2 तिहाई 6, 12 छतली 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा 9 बार, यानी कि 9 आपका क्या आ गया, HCF आ गया। HCF आपका कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमें पता है कि अनुपात दिया है और HCF भी पता है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगी, संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो संख्याएं प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, अनुपातों में HCF का गुणा कर देंगे। तो इसमें हम 9 का गुणा कर देते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिली 27। तो आपको संख्याएं भी पता हो गई, संख्याएं क्या है, HCF क्या है, LCM क्या है, सब पता हो गए। अब लास्ट में क्या बोला है कि उन संख्याओं का योग क्या है, यानी कि जो संख्याएं मिली हैं उनका योग क्या है। तो हम इन्हें क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, हासिल गया 1, 3 1 4, 45। आपका क्या हो जाएगा, 45 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। तो अगला प्रश्न रहा आपका, 2 संख्याओं का LCM 60 है तथा HCF 6 है, यदि एक संख्या 30 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैं हर सवाल को ऐसे सॉल्व करा रहा हूं जैसे कि खुद आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे आप अपने मन में सॉल्व करते हैं। इसलिए मैं पहाड़ों को भी अगर पढ़ रहा हूं तो वो आपको ऐसा लगना चाहिए कि बैठकर आप कर रहे हैं। इसलिए मैं इतनी बेसिक लेवल से चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका, 2 संख्याओं का LCM 60 है, HCF 6 है, एक संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या क्या है। ये सवाल लगभग हर परीक्षा में एक न एक सवाल इससे जरूर पूछता है। ये सवाल ही ऐसा है, ये सवाल हर बार रिपीट होता है। तो इसका एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF
गुणे एलसीएम। बस इसी पे आपको रखना है और आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे? इसमें आपको दिया है एलसीएम 60, तो एलसीएम के नीचे हम रख देते हैं 60। एचसीएफ दिया है 6, तो एचसीएफ के नीचे हम रख देते हैं 6 और बीच में लगा देते हैं गुणे। ठीक है, एक संख्या आपको बता दिया है, यानी पहली संख्या आपको दे दिया है 30, यहाँ पे लगा देते हैं गुणे। अब आपको दूसरी संख्या बताना है कि दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को यहाँ लिखेंगे, यानी हमें ये प्राप्त करनी है। बराबर करेंगे 6 गुणे 60 बटे के 30। ठीक है, अब 0 से 0 कट जाएगा, हम इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक, तो दूसरी संख्या आपकी कितनी हो गई? 12। ठीक है, मैंने क्या किया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली संख्या दी हुई थी 30, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी थी, और यहाँ पे एचसीएफ 6 दिया था और एलसीएम 60 दिया था। हमने क्या किया कि इन दोनों संख्याओं का गुणा किया, 360 आया, और 30 से इसमें भाग दे दी, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 12। यानी कि दूसरी संख्या क्या है? 12 है। तो ये रहा आपका आंसर, दूसरी संख्या। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक्स तरीके आपको समझ में आए होंगे कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, और परीक्षाओं में जब भी आप ये सवाल देखेंगे तो आपके दिमाग में चलेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी बिना घबराए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।